गुड मॉर्निंग। एंड वैसे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, रात हो चुकी है जी। आज शाम के 8 बज चुके हैं और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी, मैं तो स्कूल गया हुआ था। मैं आया फिर देखा भाई घर पे ताला लगा हुआ, ये भाई था बस। तो ये भाई आया तो बोला ताला लगा हुआ था। मम्मी गए हुए थे रिलेटिव के यहाँ कहीं, तो रात हो गई, अब आए हैं भाई। फ़ोन लेके से गए थे, बताओ। ये भी ले गए भाई। और ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहा है भाई? स्कूल का काम कर रहे हैं ये लो भाई, कितना सारा काम, इतनी मेहनत। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? ये बैठी हुई है। ओए, काट रही है आपको, बैठी नहीं हुई ये। मत छेड़ा करो भाई ऐसे यार। अरे खुद बैठने दो सर्दी आराम लग से। रही है इसको। ठंड लग रही है ना, तो ऐसे वो अपने आप ढाल सकती है खुद को। वो अपने आप आपके घर पे जाएगी, देखना। सर्दी लग रही होती तो क्या घर पे जाती, बैठी रहती ना यहाँ पे। अब उसको सर्दी लग रही है तो आपके घर पे बैठेगी। अब बैठने ही नहीं दे रहे हैं, बैठने ही नहीं दे रहे। दे रहे। कोई बात नहीं है। और कुकर पे क्या है? कुकर पे क्या है? कुकर पे क्या है? आलू मटर की सब्जी। यहाँ पे दाल बन चुकी है, अंडे उबल रहे हैं, दाल तो बन चुकी है। ये लेट आए थे, फोन वोन कुछ नहीं था, वर्कआउट भी नहीं करा भाई। बिना गाने के कौन वर्कआउट करता है यार? मुझसे नहीं होता बिना गाने के वर्कआउट। और ये नई घड़ी जो कि मेरे हाथ में गलती से रह गई, ये कार्तिक भाई की है। ये देखो भाई, बहुत घड़ियाँ उसके पास, घड़ियों का शौकीन। 5-7 एकड़ तक घड़ियाँ दिलाते। ओह। और मेरी इयरिंग्स वापस आ चुकी है गाइस। ये सोने वाली, अबे भाई, ये गोल्ड वाली। ये इसका ये जो पीछे की ये डार्ट होती है ना, ये खो गई थी, तो ये डलवाई है। और ये रखी हुई थी, आज ही डलवा के लेके आए थे। और भाई, हाँ रोटी तो खाऊंगा। रोटी की पूछ रहे भाई? रोटी तो खाएंगे यार, भूख लगी हुई है वैसे भी। दाल चूरमा खाऊंगा आज तो। कई दिन हो गए ना दाल चूरमा खाए, कई दिन कहाँ हो गया, अभी खाया होगा कल परसों। मेरे हिसाब से तो कई दिन हो गए भाई। उफ, आज मैं तो भाई, मेरे को पता था घर वाले लेट ही आएंगे, तो मैं तो चला गया था भाई रनिंग वनिंग करने। पार्क में ही कर ली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। भाई पढ़ रही है बस बैठ के आराम से। और हमें तो पढ़ना आता नहीं है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है यार, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई तो करनी ज़रूरी है यार, करनी चाहिए पढ़ाई तो। मेन काम है, सबसे पहले पढ़ाई है, फिर बाद में ये व्लॉग व्लॉग तो बस एक्स्ट्रा टाइम के लिए है ये तो बस। बाकी पढ़ाई से ऊपर तो है नहीं, है ना। ये भाई अपने यूपीएससी क्रैक करेंगे। और हम तो ठहरे भाई करण औजला के फ़ैन। हम तो भाई रैपर हैं, रैप लिखते हैं। ये काम लिख रहे हैं, हम भी काम ही लिखते हैं, काम ही है यार एक टाइप से तो। लिरिक्स लिखते हैं जब भी रोटी मिलती है। बट मैं अभी तो रैप वैप करता नहीं भाई, मैं बस लिख रहा हूँ, बस बहुत लिख रखे मैंने। लिख तो काफ़ी रखी है अपने, तो लिखते हैं बस हम। बाकी मैंने ट्राई करा था एक बार मंकू के साथ बनाने के लिए, तो वही बात है, मेरे को कंपोजन बिल्कुल नहीं आती भाई, बिल्कुल भी। मैं बस कंपोजन भी वही कर, मैं लिरिक्स लिखता हूँ बस, कंपोजन वम्पोजन मेरे बस की बात है ही नहीं है। मेरे को कंपोजन भी करनी नहीं आती भाई, देख लो, इतना नूब नूब हूँ मैं उस लेवल तक का। मैं लिख रहा हूँ, मेरे लिरिक्स, मेरे खुद के लिरिक्स कंपोजन नहीं होती मेरे से। मैं बीट के हिसाब से ना खुद को नहीं डाल सकता। मान लो ये बीट है, मैंने इसके मैं बीट के ऊपर नहीं लिखता, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। और फिर कोई बीट देखता हूँ भाई कौन सी सेट बैठेगी, तो फिर वो उसको सेट बैठाने के लिए ना उसकी कंपोजन सिलेक्ट करनी होती है। लाइक जैसे वो बीट चल रही है तो उस हिसाब से गाना होता है। अब वो मेरे को समझ नहीं आता, वो बीट समझ में नहीं आ रही मेरे को, क्या है क्या चल रहा है, कहाँ क्या हुक डालना है, कहाँ क्या डालना है, पता नहीं भाई कितने बीपीएम पे क्या, कुछ नहीं समझ आता मेरे को। मैं रहने ही दो भाई, मैं बीट पे लिखने ट्राई कर रहा हूँ, बीट पे लिखने का। जैसे मान लो कोई बीट सुन ली तो उस पर उसकी वाइब समझ ली धीरे धीरे, फिर उसके ऊपर रैप लिखा तो उसके ऊपर बना सकते हैं, ये थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी ये तो भाई बना के बीट ढूंढने में ये तो साल ही लग जाते हैं भाई। मैं तो वैसे भी फ्री स्टाइल लिखता हूँ, मैं तो कोई ज़्यादा ट्रैक वैक नहीं लिखता भाई, हुक वुक वर्स लिखता हूँ मैं एक। मेरे को मयंक जैसे मंकू वो देता है, क्या बोलते हैं भूल गया मैं, अरे भूल गया, हाँ, वर्स देता है, टॉपिक मान लो टॉपिक कह देता हूँ, तो वो टॉपिक जो होता है उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ। और बस फिर वो बन जाता है भाई। हमने लिखा, हमने इकट्ठों में, मतलब हमने इकट्ठे लिखे 2-3 गाने, बहुत 2-3 गाने हो गए।
मे बी हमने सोचा भी था रिकॉर्ड करने का, नहीं हो पाता भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक क्या होगा भाई। भाई मम्मी ने खाना तो बनाऊंगी, बर्तन भी साफ करने हैं, आप लोग देख सकते हो कि कितना ढेर लगा हुआ है। पूरे दिन के सारा बाहर काम थे। चोरा, कोई काम नहीं करता। करता हूँ भाई मैं तो, अभी रोटी बना रही है मम्मी। ए सो अंडे उबाल लिए मैंने, और ये भाई काला नमक डाल लेता हूँ इस पे, फिर खाएंगे। गरम है। अंडे ना प्लेन अच्छे लगते हैं मेरे को, प्याज के साथ और भी बढ़िया लगते हैं। प्याज, फिर वो मसाला जो अंडे वाला होता है, उबले हुए अंडे मस्त लगते हैं ऐसे। मैंने तो 3 ही कहा था, 3 ही उबाल दो बस, ज़्यादा खाने का मूड ही नहीं था। मैंने वर्कआउट भी नहीं करा आज, इसलिए बस ये खा ही लेते हैं यार, मैंने कहा है तो प्रोटीन ही। भाई यार क्या बताऊँ मैं, गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम लगवाना है, रहता हुआ है सब कुछ, मतलब म्यूज़िक सिस्टम रहता है, और क्या रहता है भाई, स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो फोल्डेबल मिरर वगैरह यही रहते हैं। पहले तो एक बार सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम ही लगवाएंगे, एलईडी वगैरह, बाकी तो बाद में ही करवाते हैं। फिनिश भाई, खा लिया मैंने सारा। ओ भाई ये लो भाई, एक और हो गया। अरे ये ढक्कन तो उठा लेता हूँ। अंडे खा लिए अभी, थोड़ी देर में रोटी खा लूँगा। भाई प्यास बहुत लगती है आज, पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे सही है, लगनी चाहिए प्यास, तो पानी तो पीना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो भाई फ़िलहाल तो मैं रोटी खा रहा था, और आज सब्जी आलू मटर है, मेरे को लगा दाल बना रखी है, मैं दाल चूरमा सोच रहा था खाने की, मेरे को क्या पता आलू मटर बना रखी है भाई। तो भाई खाना तो हो चुका है, अब ये लड्डू खा रहा हूँ, ये दूध पी रहा हूँ, मोतीचूर का लड्डू मस्त, देसी घी का। आओ, पेट भर गया भाई पूरे यहाँ तक। एक रोटी खाई थी, मैं मूंगफली खा गया वैसे बहुत बैठा बैठा, कोई था नहीं, मैंने कहा चलो मूंगफली खा लेते टाइम पास के लिए। टीवी देखता देखता इतनी मूंगफलियाँ खा सारी जो पड़ी थी, अब पेट ही भर गया था मेरा तो, मेरे को तो वैसे ही इतनी भूख नहीं थी। फिर अंडे खा लिए और फिर रोटी खा ली, अब दूध पी लिया, लड्डू भी खा लिया, पेट भर गया पूरा यहाँ तक। अब गाड़ी में भाई, गाड़ी की मतलब ये है कि भाई गाड़ी में क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद समझ नहीं आ रहा मेरे को। गाड़ी की बात ये है कि अभी रहता है गाड़ी में बहुत कुछ करवाना, जैसे कि व्हील कवर या अलॉयज़ लगवाएंगे, और जो लाइट भी, फॉग लाइट जो होती है वो लगवानी है, और मे बी लाइट भी चेंज करवाएंगे उसकी शायद। और बाकी जो क्या नाम बोलते हैं, एलईडी लगेगी अंदर, और भाई म्यूज़िक सिस्टम है ही नहीं उसमें, तो वो भी ज़रूरी है। बेस किट, बेस किट तो नहीं, बाकी देखते सिंपल सा ऑडियो सिस्टम हो बस, ज़्यादा बेस वेस तो कोई बात नहीं है। बाकी ठीक है, बस ऑडियो हो, गाने बज जाएँ बस भाई, बेस वेस मुझे कुछ इतना कुछ दिक्कत नहीं है, बेस हो या ना हो, गाने बज जाए बस भाई, अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से गाने बज जाए एकदम बढ़िया बढ़िया, ऑडियो अच्छी होनी चाहिए, लाइक क्वालिटी ऑडियो की, बेस वेस इतना कोई वो बन नहीं देता, बट हाँ ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और बाकी बहुत सारी और भी, स्टेयरिंग वगैरह पे कंट्रोल्स हो गए, और एक चीज़ उसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है सीट पे, बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है हाइट एडजस्टमेंट की तो, बट फिर भी देख लेंगे कभी कभार, मम्मी को भी मतलब मम्मी को आती है थोड़ी बहुत, तो वो चलाएंगे तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो सकती है ना, हाइट छोटी मम्मी की तो मेरे से भी छोटी है, मेरी जितनी मान लो थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा नहीं है वैसे तो। और हाइट एडजस्टमेंट हो गया, और फिर भाई वो क्या नाम लेते हैं, बहुत कुछ है यार, जैसे कि वो कंट्रोल, और वो विंडो विंडो नहीं यार, वो शीशा जो साइड मिरर होते हैं वो, मतलब ऑटो फोल्डेबल, बटन दबाते फोल्ड हो जाते हैं, या फिर लॉक अनलॉक करने पे वो भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं।
और फिर वो अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भाई उंगलियों से खोलने, हाथों से खोलने पड़ते हैं, हाथों से वो एडजस्ट करने पड़ते हैं शीशे। फिर बटन से हो जाएंगे, बाद में बटन लगवा देंगे। और बस इंटीरियर वगैरह तो बाद में चेंज करवाएंगे, उस पर सीट कवर और आगे डैशबोर्ड पे भी लाइक मटेरियल वो लगवा लेंगे, अच्छा इंटीरियर करवा लेंगे बाद में। फ़िलहाल जो मेन है वो तो ऑडियो सिस्टम है, बस सही बताऊँ तो फ़िलहाल सिर्फ ऑडियो सिस्टम मेन है, वो नहीं है भाई उसमें, और वो ज़रूरी है। बाद में तो होता रहेगा धीरे धीरे। उसकी एड लाइट वगैरह तो हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फॉग लाइट लगवा लेंगे, एक तो फॉग लाइट, ठंड वैसे ही आ गई है तो फॉग लाइट और म्यूज़िक सिस्टम ये दो तो मेन है, ये ज़रूर लगवाने हैं भाई। बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दो की दिक्कत है, ये होने चाहिए। फिर बोर ही हो जाता है भाई बंदा, मतलब गाड़ी में ना सामान बैठी हुई है, मतलब समझ रहे हो ना बात। अब गाने तो बजते ही है यार गाड़ी में, जब तक गाने नहीं बजते, जब तक वो गाड़ी वाली फील नहीं आती कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी में फील जब आएगी जब भाई, अगर मैं, वो अलग बात है यार, मेरे पास मस्टैंग है, BMW है भाई, मैं उसे भगा रहा हूँ तो वो अलग बात है। और एक अपनी फैमिली कार है, उसमें गाने तो होने चाहिए, गाने तो बजने चाहिए। एक तो ऑडियो सिस्टम मेन है और फॉग लाइट फ़िलहाल तो, बाकी सीट कवर वगैरह, बाकी अलॉय वगैरह, व्हील कैप वगैरह लगवा लेते हैं। बाकी फ़िलहाल तो व्हील कवर, सॉरी, वो देखते हैं बाद में, अलॉयज़ डलवा लेंगे। हो सका तो एक साथ में ही करवा देते हैं सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटीरियर बाद में ही कराएंगे भाई, फिर उसका अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी इतना खर्चा करना ठीक है, अभी तो निकलवाई है भाई, थोड़ी चला लेते हैं यार इसे, थोड़े जो मारुति ने दी है वो उसका मज़ा लेते हैं एक बार, तो बाद में लगवा लेंगे सीट कवर। तो बाकी ज़रूरी है लेदर वाले सीट कवर्स, उसमें लेदर वाले नहीं आते, पन्ने भी फाड़ दी मैंने तो वही दिक्कत है भाई, उसमें सीट कवर लग जाएंगे फिर ठीक रहेगा भाई। तो भाई मेरे को नींद आ रही है और फिलहाल व्लॉग का एंड करना पड़ेगा। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलता है कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। um, 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 um,